रोहित और पूजा साथ साथ रहा करते थे। इनकी शादी को करीबन 5 साल बीत चुके थे। शादी काफ़ी खुशहाल चल रही थी। शादी में कोई भी समस्या नहीं थी। रोहित एक सब्जियों के खेतों का मालिक था जो अलग अलग राज्यों में सब्जियां बेचा करता था। वहीं जो पूजा थी वह अपने घर के काम में यानी कि एक घरेलू महिला थी जो अपने घर के काम को निपटा के आराम किया करती थी। एक दिन बहुत ही विनम्रता से पूजा अपने पति रोहित को देख रही होती है। रोहित भी सोच रहा होता है कि आखिर मुझे पूजा ऐसे क्यों देख रही है। तभी वह उसके पास आके उससे बोली, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या मैं कह सकती हूँ? अगर आपको को बुरा न लगे तो। अरे हाँ हाँ बोलो, तुम्हें क्या हुआ पूजा? तुम काफी परेशान लग रही हो। आप मेरे से कितना प्यार करते हो? मतलब कितना प्यार करते हैं आप मुझसे? पूजा के सवाल पे रोहित ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने जवाब देते हुए उससे बोला, अरे ऐसा भी कोई कहने की बात है? कितना प्यार करते हैं, कोई बात ही नहीं है। 5 साल से हम साथ हैं, प्यार नहीं करता? बहुत प्यार करता हूँ उससे, बहुत ही ज्यादा। रोहित ने जवाब तो दे दिया था, परंतु पूजा को उसके जवाब सुन के कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि शायद उसे अपने जवाब का कुछ और ही जवाब चाहिए था अपने प्रश्नों का। पर उस दिन उससे कोई जवाब नहीं मिल पाया। वो दिन बीता और फिर अगले दिन सुबह सुबह रोहित अपने काम की ओर निकल जाता है। अरे पूजा बिटिया, हम बहुत दिनों से तुम्हें देख रहे हैं, तुम तो घर से बाहर ही नहीं निकल ली। कोई बात है क्या? कहीं परेशान हो तुम? ये है रोहित की पड़ोसी सुधा आंटी। सुधा आंटी करीबन 30 सालों से गांव में रहा करती थी। पूजा उन्हें काफ़ी अच्छी तरह से जानती थी। पूजा 2 से 3 दिन से सब्जियां लेने के लिए निकल ही नहीं रही थी, तो उन्हें काफ़ी चिंता हुई। जब वह पूजा के पास आती हैं तो पूजा जवाब देते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है आंटी जी, बताइए। बस सब्जी घर पे थी तो इसलिए। सब ठीक तो है ना बिटिया? मतलब तेरी रोहित से कोई बहस लड़ाई बड़ाई तो नहीं हो गई? अरे अगर लड़ाई बड़ी हो भी जाए ना तो इतनी चिंता मत करियो। थोड़ा बहुत तो परेशान रहता ही है आदमी। थोड़े दिनों बाद जब पूजा अपनी रसोई में बैठ के खाना बना रही होती है तो उसे कोई आहट सुनाई नहीं देती, बल्कि रोहित गेट पे ही खड़ा होके उसे आवाज़ मार रहा होता है, पूजा पूजा पूजा। परंतु पूजा अपने ही मन में इतनी खोई होती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कोई मुझे आवाज़ भी दे रहा है कि नहीं। तभी रोहित थोड़ा गुस्से में घर में आता है और पूजा से बोलता है, पूजा, मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, बेल बजा रहा हूँ, तुम सुनने क्यों नहीं रही हो? कहाँ ध्यान है तुम्हारा पूरा दिन से? ओह सॉरी 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 जी, सॉरी। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ है। मैंने सच में आपकी आवाज़ और घंटी की आवाज़ नहीं सुनी। आगे से नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। पूजा का व्यवहार दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा था। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों। उसे लग रहा था कि क्या पता पूजा को अपने परिवार वालों की याद आ रही हो, और वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे ये समझ ही नहीं पा रहा था कि हाँ, उसे भी पूजा को समय देना चाहिए। लेकिन एक दिन रोहित सोचता है कि क्यों ना पूजा को कहीं गांव से बाहर घुमाने के लिए ले जाया जाए, ताकि उसका जो मूड है वो भी ठीक हो जाए और उससे कोई परेशानी भी ना हो, और जो उससे परेशानी है वो बता दे। तभी रोहित पूजा से बोलता है, अब बताओ पूजा, तुम मुझसे कई दिनों से अलग अलग व्यवहार कर रही हो, अलग अलग सवाल पूछ रही हो, क्या बात है? क्यों परेशान? वो आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, जैसे मैंने आपसे एक बार पूछा था। एक बात बताइए, अगर आपको कभी मेरी कोई बात पता चले, इसे सुन के आपको दुख हो, परेशानी हो, तो आप तब भी मुझसे उतना ही प्यार करेंगे? या अगर आप मेरी वजह से आपका जो धन दौलत है वो ख़त्म हो जाए तो भी आप मुझे उतना ही प्यार करोगे? अरे पूजा, ये कोई पूछने की बात है? मुझे तुमसे बहुत 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 प्यार है, और मुझे तुमसे हमेशा प्यार ही रहेगा। समझी तो? मेरा प्यार पैसों का मोहताज नहीं है।
लेकिन उस दिन की बातें रोहित के मन में बैठ गई और उसे समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं पूजा के मन में कुछ सवाल चल रहे हैं जिसका जवाब वो नहीं दे पा रहा। वो अगले दिन अपने मित्र जिसका नाम होता है सोहन उससे जाके मिलता है और उसे सारी बातें बताते हुए बोलता है कि ये ऐसी ऐसी बात है, पूजा मुझसे कई सारे सवाल करती है परंतु मैं उसके साथ किसी सवाल का जवाब दे नहीं पाता या पता नहीं क्या बात है जो वो मुझे बता नहीं पा रही है। बता भाई मैं क्या करूँ? भाई मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं आ रहा पूजा के मन में क्या चल रहा है। वो मुझे तो सीधा सीधा बताती नहीं है और मैं उसे प्रेशर भी नहीं डालना चाहता था कि वो परेशान ना हो जाए, पर कुछ तो है उसके मन में। रोहित को जवाब मिलता है सोहन से। सोहन कहता है कि भाई तू आज जा और आज जाके भाभी जी से अपने मन की सारी बात सही से बात कर। उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रही हैं, वो ऐसा क्यों बोल रही हैं, क्या पता उनके सवालों में उनका कोई दर्द छुपा हो, उनकी कोई बात छुपी हो। बिल्कुल रोहित ऐसा ही करता है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है तो वह पूजा को आवाज़ लगाता है। पूजा, ओ पूजा, पूजा। पर आवाज़ लगाने के बाद भी पूजा उसे नहीं मिलती, ना दिखती। ये देख के रोहित काफी चिंतित हो जाता है और समझ नहीं आता कि वो आखिर क्या करे। वो तब सोचता है ये महाकाल कहाँ गई पूजा? सुबह तो घर पे ही थी, तो ऐसे अचानक कहाँ चली गई? उसका ना फोन है ना बैग है, कहीं से कुछ हुआ तो नहीं? थोड़ी देर रोहित घर पे ही इंतजार करता है परंतु पूजा नहीं आती। फिर वह अपने दोस्त सोहन से मिलने जाता है और उसे फिर रोते रोते हुए बताता है भाई 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 पूजा घर पे कहीं नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ चली गई। सुबह तो घर पे ही थी जब मैं काम के लिए निकला था। उससे कहा भी था कि आज मैं ये बनूंगी वो बनाऊंगी, पर पता नहीं कहाँ है। उसका फोन भी घर पे नहीं है, उसका बैग भी नहीं दिख रहा, पता नहीं कौन चली गई। अच्छा तो तुम्हें कुछ तुम्हें पूछा जानती तो मतलब भाभी जी की काफी अच्छी बनती है उनसे, तो क्या पता उन्हें कुछ बता के गई है भाभी जी। सो हेलो एवरीवन, आप चौंक गए क्या मुझे देख के बीच कहानी में? मैं आपसे बस कुछ फीडबैक लेने के लिए आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, पर बिकॉज ऑफ फीडबैक मैं जानना चाहती हूँ आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे क्लिक करके, ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को एक लाइक करें एंड कमेंट से मेरे को फीडबैक दें एंड वीडियो को पूरा वॉच करें। फिर वह लोग सुधा आंटी के घर की ओर निकल जाते हैं। घर आते ही वह सुधा आंटी को बाहर बुलाते हैं और फिर जल्दी जल्दी से रोहित और सोहन से बोलते हैं सुधा आंटी आपने भाभी जी को कहीं देखा क्या? पूजा भाभी जी को वो कहीं दिख नहीं रही, ना घर पे है ना बहुत टाइम से घर पे आई है। हाँ सुधा आंटी पता नहीं कहाँ चली गई है पूजा। मैंने काफी देर रुक के भी घर में देखा, उसका फोन भी मिला है पर उसका फोन नहीं लग रहा। मुझे बहुत चिंता हो रही है, आपको पता है क्या वो कहाँ गई है? बेटा वैसे तो मुझे नहीं पता पूजा कहाँ है, बट पूजा की एक दोस्त है पारुल, तो शायद पारुल को पता हो। मुझे पता है उसका घर कहाँ है, चलो हम चलते हैं वहीं। फिर सुधा आंटी, रोहित और सोहन पारुल के घर की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलते चलते उन्हें पारुल का घर दिखता है। वह पारुल को आवाज़ लगाती हैं सुधा आंटी और फिर पारुल से पूछती हैं अरे बिटिया तूने पूजा को देखा है क्या कहीं? पूजा काफ़ी देर से घर नहीं आई है, उसका फ़ोन भी घर पे ही नहीं है और उसका फ़ोन लग भी नहीं रहा। पारुल रोहित को देख के, सुधा आंटी को देख के समझ जाती है कि हाँ पूजा आखिर कहाँ गई होगी और क्यों गई होगी। फिर वह बोलती है आप लोग परेशान मत होइए, मैं जानती हूँ कि पूजा कहाँ है। और रोहित जी वो आपके प्यार का इम्तिहान लेना चाहती है। वो क्या है ना, हर किसी का अपना एक अतीत होता है। अब उस अतीत को अपनाने वाला हर कोई होता नहीं है, तो शायद उसने जो आपको सवाल किए थे वो उसके अतीत से जुड़े हों, परंतु आपने उन सवालों को समय अनुसार जवाब नहीं दिया, तो उसे लगा कि शायद आप उससे प्यार नहीं करते या आप उसका साथ नहीं देंगे, इसलिए वह घर छोड़ के चली गई। पर आप लोग चिंता ना कीजिए,
मैं आपको उसके पास ले जाती हूँ। फिर वह लोग सीधा सीधा सुधा आंटी, पारुल, रोहित और सोहन वहाँ उस जगह पे जाने के लिए निकल जाते हैं जिस जगह पे शायद पूजा होगी। पर किसी को भी ये सब पता नहीं था कि पूजा वहाँ पे है कि नहीं। सब अनुमान लगा के चले गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखती है जिसके अंदर पूजा आराम से बैठी होती है, शांत, डरी हुई। ये देख के रोहित काफी चौंक जाता है। तभी सुधा आंटी पूजा से बोलती हैं, अरे बिटिया, तू यहाँ पे क्या कर रही है इतनी दूर और इतने गांव से? और तू इतनी डरी डरी क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? अरे कोई परेशानी तो मुझे बता तो देती, कितनी बार उससे पूछा मैंने। पूजा सिर्फ रोहित को ही देखे जा रही थी। उसके मन में जो डर था वो साफ झलक रहा था, परंतु रोहित ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये डर है क्या, आखिर क्यों पूजा इतनी परेशान है। तब वह उससे बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। मैं जानती हूँ कि मैंने आपको काफ़ी परेशान किया है। वो क्या है ना कि करीबन 10 साल पहले पारुल के भाई, मतलब मेरे माता पिता की ना काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे पारुल के भाई से मदद मांगनी थी पैसों की। मैंने मदद ली भी, उन्होंने पैसे दिए भी, पर शर्त ये थी उनके घर वालों की कि मैं पारुल के भाई से शादी करूँगी। परंतु मैंने शादी नहीं करी क्योंकि पारुल का भाई काफ़ी शराब पिया करता था। तो अब ये है कि वो लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने पारुल के भाई को मार दिया या मेरी वजह से वो वैसा मतलब जो भी है, मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से। आज भी वो लोग मुझे कहीं भी आके धमकी दे देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपसे ये कैसे बोलूँ। मुझे नहीं पता कि आप मेरा अतीत अपनाओगे कि नहीं, पर मेरा अतीत यही है। पूजा, ये तो तुम्हें मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था। इसमें तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं थी। पर कोई बात नहीं, देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अतीत कैसा रहा। फिर पूजा रोहित और सोहन के साथ आके पुलिस स्टेशन के बाहर के घर में जो रहने वाले पुलिसकर्मी थे उन्हें कंप्लेन कर देती है अपने ना होने वाले सास ससुर की, जो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर भी सारे सबूतों का मद्देनजर रखते हुए ससुराल वालों के घर चले जाते हैं और फिर वह उसके ना होने वाले सास ससुर यानी कि पारुल के माता पिता को गिरफ्तार करवा लेते हैं और कर लेते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि सारे सबूत जो है उनके खिलाफ हैं और यही जो लोग हैं वो करीबन 5 साल से लगातार पूजा को धमकी दे रहे हैं, परेशान करने, प्रताड़ित कर रहे हैं। पूजा के पास सारे सबूत थे, उन्होंने पुलिस थाने में जमा करवाए और अब वह दोनों जेल की चक्की पीस रहे हैं। और अब पूजा और रोहित अपना सुखाल खुशी परिवार से वाला जीवन जी रहे हैं, जिसमें अब उन्हें कोई भी आशंका या शंका नहीं बची।